नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज अपना जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके में रीजनिंग सब्जेक्ट में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाटा डाटा इंटरप्रेशन यानी आंकड़ों का विश्लेषण। साथियों, आंकड़ों का जो विश्लेषण है उसमें अपन 5 प्रश्न आज करेंगे, ठीक है। और या मैं ये कहूँ कि एक प्रश्न करेंगे तो भी कोई अलग बात नहीं है। एक ही प्रश्न के 5 टाइप हैं और यही प्रश्न आपके लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कुछ उसी प्रकार के प्रश्न हैं और उनको कैसे हल करना ये मैं आपको बता दूंगा। एक प्रश्न इनफ है इस टॉपिक में साथियों, इस टॉपिक को समझने के लिए। उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 5 तक, प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक जो भी प्रश्न हैं उनके निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। निर्देश क्या हैं कि बीमा कंपनी में पर्सनल मैनेजर पद पर नियुक्ति की निम्न शर्तें हैं। अब साथियों, जो डाटा इंटरप्रेशन यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण जो टॉपिक होता है उसमें अपने को आंकड़े दिए हुए होते हैं, ठीक है। जो आंकड़े किसी बीमा कंपनी में किसी कंपनी में जॉब के लिए हो सकते हैं, यानी जॉब से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न ये हमेशा बनते हैं और परीक्षा में बनेगा तो जॉब से रिलेटेड ही बनेगा। तो जॉब के लिए अपने को आवश्यक शर्तें जो वो दी हुई होती हैं, ठीक है। उन शर्तों के आधार पे बाद में अपने से ये पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति इतनी इतनी शर्तों को पूरा करता है तो क्या आप उसको नौकरी देवोगे, ठीक है। क्या उसका चयन नहीं किया जा सकता, या उसके प्रकरण को कहाँ भेजोगे आप, या आंकड़े अधूरे हैं, ये बात अपने को फिर प्रश्न को पढ़ करके बतानी होती है, ठीक है साथियों। ये होता है आंकड़ों का विश्लेषण। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इस टॉपिक में वो ये है कि अपनी तरफ से अपने को कुछ भी एज्यूम नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना है। अपनी तरफ से अपने को खुद को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। इसमें जो भी आवश्यक शर्तें, जो नियुक्ति की शर्तें होंगी, उन शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति ही नियुक्त होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एक भी शर्त पूरी नहीं होगी तो नहीं होगा साथियों, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, अपनी तरफ से आपको कुछ भी वहाँ पे ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे भावनाओं पे कंट्रोल रख के इन प्रश्नों का आंसर करना है। बहुत आसान प्रश्न होंगे, थोड़ा सा इनको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे शर्तें जो वो एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि बीमा कंपनी में पर्सनल मैनेजर पद पर नियुक्ति की निम्न शर्तें। क्या शर्तें हैं? शर्तें साथियों ये हैं कि उसकी 1 जून 2012 को 35 वर्ष से अधिक उम्र नहीं हो, यानी 1/6/2012, 1/6/2012 तक जो है उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये बात है। यानी 35 वर्ष से छोटा आदमी अपने को चाहिए। सबसे पहली शर्त आपको ए शर्त यही दे रखी है। उसके बाद में बी है, पर्सनल मैनेजमेंट में स्नातक होना चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। तीसरी है सी, पर्सनल मैनेजर का कम से कम 5 वर्ष का उसके पास अनुभव भी होना चाहिए और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान उसको होना चाहिए, यानी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान उसको आवश्यक है। ये 4 शर्तें हैं। अगर अब फिर शर्त और भी दे रखी है, यदि वह उपरोक्त शर्तों में से कोई शर्त पूरी न करे तो, एक है शर्त ए को छोड़कर सभी, अगर कोई, देखो ये बोल रखा है यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई वह शर्त पूरी नहीं करता है, ठीक है, फिर भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब शर्त ए को छोड़कर सभी शर्तें तो पूरी करता हो। शर्त ए को छोड़ करके, यानी ए पूरी नहीं करे तो चलेगा, बट सभी शर्तें तो वो बाकी तो पूरी करता हो, और उसके पास में, परंतु उसके पास में पर्सनल मैनेजर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, तो उसका प्रकरण निदेशक को भेजा जा सकता है। और फिर निदेशक अगर चाहे तो जॉब में ले सकता है और अगर चाहेगा तो उसको मना भी कर सकता है। लेकिन अगर पहली शर्त 35 वर्ष से अगर उसकी अधिक उम्र है, कहने का मतलब यही है, 35 वर्ष से अगर अधिक उम्र है तो उस आदमी के पास 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए पर्सनल मैनेजर के रूप में। फिर उसका प्रकरण जो वो निदेशक के पास में भेजा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको एक प्रश्न में ऑप्शन, जो ऑप्शन आपके प्रश्न के आएंगे उसमें यह भी आ जाएगा, एक ऑप्शन की प्रकरण निदेशक को भेजा जाएगा, जैसे ये लिख रखा प्रकरण निदेशक को भेजा जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। फिर है, यदि वह ऊपरी शर्त जो दी गई है
आपकी 4 शर्तें उनको अगर पूरी नहीं कर रहा है फिर भी वो नौकरी पा सकता है। उसके लिए दूसरी शर्त क्या है कि अगर शर्त सी को छोड़कर सभी शर्तें, शर्त सी को छोड़कर बाकी सारी शर्तें वो पूरी करता हो, परंतु पर्सनल मैनेजर में पीएचडी की डिग्री अगर उसे हासिल हो, तो उसका प्रकरण महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर निम्न विकल्पों में से प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, अगर शर्त ए पूरी नहीं करता बाकी सभी करता है और उसके पास 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है पर्सनल मैनेजर के तौर पे, तो उसका प्रकरण निदेशक को भेजा जाएगा। ठीक है, और सारी शर्तें पूरी कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा ए शर्त पूरी नहीं कर रहा है तब और 10 वर्ष का अनुभव है तो उसका प्रकरण कहाँ भेजा जाएगा? निदेशक को। सी शर्त पूरी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा साथियों, उसके पास में बाकी सारी अगर शर्तें पूरी हैं तो उसे पीएचडी होना होगा पर्सनल मैनेजमेंट में। उसके बाद महाप्रबंधक के पास उसके प्रकरण को भेजा जाएगा। लगना कन्फर्म नहीं है लेकिन महाप्रबंधक के पास उसके प्रकरण को भेजा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है आप प्रश्न को तो समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, यानी कि एक बात मैं यहाँ बोलूँ कि अगर उसे अंग्रेजी का ज्ञान अगर नहीं होगा ना, अंग्रेजी का डी शर्त पूरी नहीं है तो उसके लिए कोई दूसरी शर्त भी नहीं है। अगर अंग्रेजी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो योग्य नहीं है, फिर चयन नहीं होगा। इसी प्रकार पर्सनल मैनेजमेंट में अगर स्नातक नहीं है तो भी उसका सिलेक्शन साथियों नहीं होगा, ये भी कन्फर्म है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से बातों को इनको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं और पहला ही प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है कि रमेश नाम का कोई आदमी है, उसके पास पर्सनल मैनेजमेंट में पीएचडी की डिग्री है। यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट में उसके पास स्नातक नहीं है, किसकी डिग्री है? पीएचडी की डिग्री है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, इसी के आधार पे आप आंसर कर सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि पीएचडी की डिग्री है ना, पीएचडी की डिग्री वो शर्त सी पूरी होने पर कोई काम नहीं आएगी मैनेजमेंट की डिग्री। शर्त सी पूरी अगर नहीं हो रही है तब उसकी पीएचडी की डिग्री काम में आएगी। यहाँ तो शर्त बी ही पूरी नहीं हो रही है, उसके पास पर्सनल मैनेजमेंट में उसका पीएचडी है। लेकिन चलिए एक बार अपन हालांकि अपने को बिल्कुल नहीं सोचना है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है साथियों कि उसके पास जो है वो उसने पीएचडी कर रखी है तो स्नातक की तो है, ऐसे अपने को सोचना नहीं है वैसे इस चीज़ के बारे में। लेकिन फिर भी एक बार एक सामान्य तौर पे अगर जीके के अपन एक सामान्य सी बात करें तो जो स्नातक होता है वो बाद में पीएचडी करता है। ठीक है, तो एक बार अपन आगे इस प्रश्न में बढ़ते हैं। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर यही लगभग हो जाएगा, उसके बाद में कंफर्म करने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वह पिछले 2 वर्ष से एक कंपनी में पर्सनल मैनेजर हो। अपन ने क्या बोला है कि 5 साल का उसके पास अनुभव होना चाहिए। 5 साल का उसके पास अनुभव होना चाहिए। यहाँ वो 2 ही वर्ष का अनुभव कर रहा है, यानी ये शर्त पूरी नहीं कर रहा। वो ये शर्त पूरी नहीं हो रही, सी शर्त पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब उसके पास पर्सनल मैनेजमेंट में पीएचडी होनी चाहिए। तो ये उसके पास पीएचडी है, तो बात बनती दिख रही है। फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ, उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, डी शर्त पूरी हो गई। उसका जन्म 1 नवंबर 1976 को हुआ है। उसका जन्म 1 नवंबर 1976 को हुआ है। अब साथियों 1976 लगभग 24 साल तो आपकी हो गई वो वाली 2000 से पहले। उसके बाद में आपकी 2012 तक आना है तो 12 इसमें जोड़ोगे तो 36 चला जाएगा साथियों, जो कि 35 साल की उम्र की जो बाध्यता उसको पूरा नहीं करता। तो ए शर्त भी पूरी नहीं हो रही है। ए पूरी नहीं हो रही है तो उसके पास पर्सनल मैनेजर के तौर पे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसके पास तो 2 वर्ष का ही है। तो ये आदमी, उसका प्रकरण क्यों अपन आगे भेजेंगे? उसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है 10 वर्ष का। 10 वर्ष का हो तो तब भी सोचते अपन, तो उसके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ये आदमी जो है नौकरी के काबिल नहीं है। इस आदमी का चयन जो है वो नहीं किया जा सकता। यही इस प्रश्न का जो है वो आंसर रहेगा, इस आदमी का चयन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उम्मीद है आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, राहुल पर्सनल मैनेजर में स्नातक है। ठीक है, पर्सनल मैनेजर में क्या है, राहुल जो वो पर्सनल मैनेजर में या मैनेजमेंट में पर्सनल मैनेजर पद के लिए आया है वो, और वो पर्सनल मैनेजर में स्नातक है। यानी कि बी जो आपकी शर्त है उसको पूरी कर रहा है राहुल।
वह गत 7 वर्षों से पर्सनल मैनेजर के रूप में कार्यरत है। यानी कि सी को भी पूरा भाई 5 की चाहिए अपने को, ये 7 साल से काम कर रहा है, 7 साल का एक्सपीरियंस बंदे को चाहिए अपने को। उसका अंग्रेजी पर अधिकार अच्छा है, उसका अंग्रेजी पर अधिकार भी अच्छा है, डी शर्त भी पूरी कर रहा है। लेकिन 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 अपने को ये थोड़ी बताया है कि राहुल कितने साल का है, नहीं बताया साथियों। अपने को नहीं पता कि वो 35 से कम का या 35 से ज़्यादा का, अपने को थोड़ी पता इस बारे में। अगर ए शर्त पूरी नहीं कर रहा है तो उसके पास मैनेजर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, लेकिन वो 7 साल का ही अनुभव है। लेकिन इस बात तक अपन पहुँचे ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि अपने को भाई ए शर्त वो पूरी नहीं कर रहा है, इस चीज़ का भी सबूत नहीं है, और पूरी कर रहा है इस चीज़ का भी अपने पास सबूत नहीं, क्योंकि प्रश्न में दिया ही नहीं गया है। आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े क्या हैं साथियों? अपर्याप्त हैं। तो यहाँ पर आपको शर्त ए को, या शर्त ए जो है ना, ए वो देखिए बाकी सारी शर्त वो पूरी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है, लेकिन उम्र के बारे में कोई डिस्कशन प्रश्न में नहीं किया गया। इसका मतलब अपन न तो ये बोल सकते हैं कि उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, न अपन ये बोल सकते हैं कि उसकी उम्र 35 साल से कम है। अपने पास आंकड़े ही नहीं हैं, तो ऑप्शन ए पर तो अपन कोई डिसीजन ही नहीं कर सकते। और ऑप्शन ए पर अगर कोई डिसीजन ही नहीं कर सकते तो उसको, उसके प्रकरण को निदेशक के पास अपन कैसे भेजेंगे? नहीं भेज सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल अपने को पता ही नहीं चल पा रहा है। यानी कि प्रश्न में जो आंकड़े जो दिए गए हैं वो अधूरे दिए गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे आपका उत्तर होगा। ऑप्शन 5 आप टिक करके आइएगा, आंकड़े अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल की आयु नहीं बताई गई है, अतः आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, राहुल की क्या है? आयु नहीं बताई गई है। लिख सकता हूं मैं, राहुल की आयु नहीं बताई गई है। ठीक है, इसलिए आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न। अमित का जन्म 26 जनवरी 1980 को हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1980 को हुआ था। वह एक कंपनी में गत 3 वर्षों से पर्सनल मैनेजर है। पर्सनल मैनेजमेंट में पीएचडी है। उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो आपको देखिए उसको अपन किस प्रकार से करेंगे। पहला है, अमित का जन्म 26 जनवरी 1980 को हुआ। 26 जनवरी 1980 को हुआ। 80 यानी कि 20 वर्ष तो ये हो गए आपके 2000 तक। उसके बाद में 2012 तक 12 साल, यानी 32 साल का है वो। यानी कि पहली जो शर्त है उसको वह पूरी कर रहा है, पहली शर्त को अच्छे से पूरी कर रहा है। उसके बाद में वह कंपनी में गत 3 वर्षों से पर्सनल मैनेजर है। देखिए सी वाला ऑप्शन क्या है? 5, कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो पूरी नहीं कर पा रहा है साथियों, पूरी नहीं कर रहा है। तो शर्त सी को छोड़कर बाकी अगर पूरी शर्तें पूरी कर रहा हो, परंतु पर्सनल मैनेजमेंट में पीएचडी की डिग्री, ठीक है, इस बात को बाद में देखेंगे। अभी के लिए यही है कि पर्सनल मैनेजर का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो वो पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे लाइन पढ़ते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट में पीएचडी है, तो जो बी है ना, बी, इसको अपन पूरा माने क्योंकि ये पीएचडी है। तो साथियों पहले जो प्रश्न में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा उसको सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा कि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अपन पहले ही आंसर कर सकते हैं कि उसके पास पीएचडी की डिग्री है पर्सनल मैनेजमेंट में। तो साथियों स्नातक के बाद ही होती है पीएचडी की डिग्री। तो ये आप यहाँ पे मानेंगे कि ये इस बंदे का जो बी है, जो आपका पॉइंट है वो क्लियर है इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अपन ने इसको कर लिया था, बट स्नातक नहीं है, पीएचडी दे रखा, तो स्नातक होने के बाद ही पीएचडी होती है। तो ये तो आपको वैसे सामान्य सा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए कि मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था वहाँ पे, तो थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पीएचडी जो है ना, पीएचडी अगर वो है इसका मतलब स्नातक भी है। ठीक है, तो अगला यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे प्रश्न में, यानी कि उसकी पहला जो शर्त है वो पूरी कर रहा है क्योंकि 1980 का जन्म है और 2012 तक वो 32 ही साल का होगा, तो ये अब बिल्कुल 35 साल से कम पहली चीज़ को पूरा कर रहा है। दूसरा वो पीएचडी है तो बिल्कुल पूरा कर रहा है दूसरी शर्त को भी। तीसरी शर्त उसके पास 3 साल का ही अनुभव है, तो 5 वर्ष वाली वो पूरी नहीं कर रहा है। अंग्रेजी का उसको अच्छा ज्ञान है, यानी कि डी शर्त भी वो पूरा कर रहा है। सारी की सारी शर्तें पूरी कर रहा है, बस सी की शर्त पूरी नहीं कर रहा है। तो क्या उसके लिए कोई और शर्त है? बिल्कुल है। देखिए
शर्त सी को छोड़कर सभी शर्तें पूरी करता हो परंतु पर्सनल मैनेजमेंट में पीएचडी की डिग्री हो। अगर वो सी की शर्त पूरी नहीं करता है तो उसके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, जो कि उसके पास है। तो उसका प्रकरण महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? महाप्रबंधक को। तो साथियों, इसका जो प्रकरण है वो महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका उत्तर होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका आंसर जो वो साथियों रहेगा। क्यों? क्योंकि स्नातक की जगह इसने पीएचडी जो वो कर रखी है। 3 वर्ष का अनुभव, ये पूरी नहीं करता, ये पूरी कर रहा है, बी पूरी कर रहा है, डी पूरी कर रहा है, और अगर सी पूरी नहीं करता तो उसकी जगह पीएचडी होना चाहिए, जो कि ये है। तो तब क्या करेगा? उसका प्रकरण जो महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये विश्लेषण हो गया आंकड़ों का। फिर प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है, कि रवि ने पर्सनल मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर रखी है। स्नातकोत्तर है ना, स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर रखी है रवि ने। अब देखिए, सीधी सी बात है, अगर वो स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर चुका है तो वो स्नातक भी कर चुका है, तो इसको डेफिनेटली आप क्या मानोगे कि ये बी जो है वो पूरा सेटिस्फाइड है आपका। बी वाली शर्त आपकी पूरी है। स्नातकोत्तर स्नातक के बाद ही होती है, तो इसने पर्सनल मैनेजमेंट में स्नातक भी कर रखा होगा, तो बी बिल्कुल सही है। इसके बाद में वह कंपनी में गत 7 वर्ष से पर्सनल मैनेजर है। 7 वर्ष से, यानी सी वाला ऑप्शन भी इसका सही है कि उसने 5 वर्ष की बाध्यता को पूरा कर दिया। फिर अंग्रेजी का अच्छा उसका अधिकार, अंग्रेजी के ऊपर, अंग्रेजी पर अच्छा अधिकार है, ऑप्शन है डी भी वो पूरा कर रहा है। उसका जन्म कब? 20 अप्रैल 1989, ठीक है, सॉरी 79 और 81, यानी 21 वर्ष, तो ये प्लस आपके 12 वर्षीय कितने हो गए? 33 वर्ष हुई। उसकी उम्र कितनी हुई? 33 वर्ष हुई। 33 वर्ष हुई, तो इसका मतलब ए वाला भी वो पूरा कर रहा है, यानी कि सारी शर्तें पूरी कर रहा है वो बंदा। रवि जो है वो सारी शर्तें पूरी कर रहा है, इसलिए रवि का चयन किया जा रहा है यहाँ पे। तो उम्मीदवार का चयन जो वो निश्चित तौर पर साथी होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस आदमी का चयन जो वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सारी की सारी जो भी आपकी सारी की सारी दे रखी है यहाँ पे, शर्त ए बी सी और डी सभी की सभी पूरी कर रहा है। ठीक है, सभी की सभी ये पूरी कर रहा है। ठीक है साथियों, तो इसका सिलेक्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अभिषेक पर्सनल मैनेजमेंट में स्नातक है, बी पूरी कर रहा है शर्त। वह एक कंपनी में 15 वर्षों से पर्सनल मैनेजर है, 15 वर्षों से है, यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस भी पूरा कर रहा है। फिर सी शर्त भी पूरी कर रहा है। उसका अंग्रेजी पर अधिकार भी अच्छा है, डी शर्त भी पूरी कर रहा है। उसका जन्म 1976 का हुआ, 76 यानी 24 ये और 12 ये कितने हो गए? 36। ठीक है, अब 36 हो गया, तो अब यानी कि शर्त ए पूरी नहीं कर रहा है, और अपन जल्दबाजी में आंसर करके आ जाते हैं कि उसका चयन नहीं होगा, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया अगर शर्त ए को छोड़कर सारी शर्तें अगर पूरी करता है, ठीक है, तो शर्त ए को छोड़कर सारी शर्तें पूरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यदि वह उपरोक्त में से कोई शर्त पूरी न करे तो भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। कब? जब ए को छोड़कर सारी शर्तें वो पूरी करता हो, बिल्कुल पूरी कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है? परंतु उसके पास पर्सनल मैनेजर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जबकि इसको कितने वर्ष का अनुभव है? 15 वर्ष का अनुभव है, यानी 10 से ज़्यादा है। तो उसका जो प्रकरण है वो किसको भेजेंगे? निदेशक को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? उसका प्रकरण किसको भेजेंगे? निदेशक को भेजेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो इस प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उम्र आपकी कितनी आ गई साथियों? 36 वर्ष आ गई। 36 वर्ष आ गई, यानी कि ये पूरी नहीं हो रही है। बी पूरा था, सी पूरा था, डी शर्त भी पूरी थी। ठीक है, ए शर्त पूरी नहीं है, इसलिए ए शर्त को छोड़कर बाकी सारी शर्तें अगर पूरी हैं तो पर्सनल मैनेजर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जबकि उसको अनुभव कितने वर्ष का था? 15 वर्ष का। 15 वर्ष का, इसलिए प्रकरण निदेशक को भेजा जाएगा। इसलिए आपका ये आंसर आया है। इसलिए आपका ये आंसर साथियों यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और किसी प्रकार के प्रश्न आ जाएं आप आंकड़ों के विश्लेषण के टॉपिक को बड़े आराम से जो है वो करेंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आप स्नातक हो, यानी कि जो भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ है या डिग्री जो भी है, अगर आप उच्च डिग्री रखते हैं उसी चीज़ से संबंधित, इसका मतलब जैसे पर्सनल मैनेजमेंट में वो पीएचडी और स्नातकोत्तर है, ये नहीं है कि वो हिस्ट्री में एमए कर रखा है तो वो मैनेजमेंट में भी स्नातक तो हो गई, ऐसा नहीं है। वो तब अपन नहीं मानेंगे। अपन उसी सब्जेक्ट में अगर अपर डिग्री रखता है तब अपन उसको वैलिड
मानेंगे, उसको अपन योग्य मानेंगे। ठीक है, इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। बाकी बहुत आसानी से आप सभी प्रश्नों के उत्तर जो वो दे सकते हैं, प्रैक्टिस आप इनके ऊपर कर सकते हैं, और भी ढेर सारे प्रश्न आप कर सकते हैं इसके हल। बाकी अगर ये प्रश्न भी करके जाते हैं तब भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत आसानी से परीक्षा में आप प्रश्न कर पाओगे। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों जुड़िए चैनल से, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोग बहुत कम लोग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल तौर पे कि मैं फ्री में मैटर दे रहा हूँ, इसलिए शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हो। आमतौर पे लोगों को क्या लगता है कि जो फ्री की चीज़ है वो तो अच्छी नहीं होगी, जाहिर सी बात है, तभी वो फ्री में है। ऐसा नहीं है। रीट में आप इतिहास उठा के देख लीजिए पीछे का, 2021 वाली रीट में साइंस मैथ में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर किसी के होंगे तो हमारे चैनल से होंगे, डेफिनेटली होंगे साथियों, निश्चित तौर पे। साइंस में सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे चैनल के द्वारा दिया जाएगा, तो वो हमारा चैनल होगा, और आप लोग हमसे जुड़े, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट ग्रेड में आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये लगता है कि फ्री में है तो अच्छा नहीं है मैटर, तो आपकी भूल है साथियों। मैटर बहुत अच्छा है, बस पढ़ने वालों की कमी है। पढ़ने वाले अगर जुड़ जाते हैं तो और मज़ा आता है पढ़ाने में, पढ़ने वाले कम जुड़ते हैं तो मज़ा कम आता है। बट पढ़ाएंगे, हमारा काम पढ़ाना है। कम जुड़ें चाहे ज़्यादा जुड़ें, हमारा काम जो है वो हम करते रहेंगे लगातार। ठीक है साथियों, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।